तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं यूवी लेज़र मार्किंग मशीन पर। ये जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है जिसको हम लोग यूनिवर्सल लेज़र मार्किंग मशीन भी बोलते हैं या फिर आप डेस्कटॉप साइज़ भी कह सकते हो। इसमें देखिए ये मशीन है। फिलहाल ये CO2 लेज़र मार्किंग में, फाइबर लेज़र मार्किंग में भी सेम मॉडल मिलता है। इसमें चाहें तो एक छोटा कॉम्पैक्ट साइज मॉडल आता है, वो भी हो सकता है। स्प्लिट पोर्टेबल आता है, वो भी हो सकता है। पोर्टेबल कोई भी बना सकते हैं। फिलहाल इस पर देखते हैं। ये जेड एक्सेस है जो हम लोगों ने 600 mm का लगाया है। ये गेल्बो आ गया। ये हमारा यूवी लेज़र का लेज़र सोर्स आ गया एक तरीके से। यहाँ देखा जाए तो अप डाउन का है, लेज़र सोर्स ऑन ऑफ का। यहाँ पर वोल्टेज दिखेगा। यहाँ पर आपको MCB आ गई है। ये देखिए ये ड्रॉवर आ गया है जिसमें कीबोर्ड माउस वगैरह रख सकते हैं। एक बेस प्लेट आ गई है। नीचे मिरेकल की एक ब्रांडिंग है। यहाँ पर CPU वगैरह रखने की एक जगह है। यहाँ CPU वगैरह रख सकते हैं क्योंकि यूवी लेज़र को चाहिए होता है वाटर चिल्लर। तो ये वाटर चिल्लर लगाया गया है। हेक्साकूल का हैवी वाटर चिल्लर है जो इसको कूलिंग देता है इन आउट पाइप के द्वारा, क्योंकि जो सोर्स है ये इसमें इसको कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो वाटर चिल्लर कंपलसरी होता है यूवी लेज़र में। तो इस तरीके से ये पूरा आउटर लुक है यूवी लेज़र का कि आउटर लुक ऐसा दिखेगी। इसमें छोटा बॉडी चाहते हैं वो भी बन सकता है अगर आप बताएं। बाकी हम लोग सजेस्ट यही करते हैं। उसका कारण ये है कि हम लोग कुर्सी डाल के यहाँ प्रॉपर वर्क करके हम लोग यहाँ काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टैंड आएगा जिस पे कंप्यूटर की डिस्प्ले माउंट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये प्रॉपर मशीन रहेगी वर्क करने में। ज़्यादा साइज नहीं है, 2.5 फीट का है। हाइट भी ऐसा ज़्यादा नहीं है। जेड एक्सेस था, इसको और बड़ा जेड एक्सेस लेना है तो ले सकते हो। फिलहाल ये स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा कुछ स्पेशल की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले करके देखते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास पर। ये ग्लास लिया है, कांच का ग्लास है जो ट्रांसपेरेंट है। देखिए हमने मिरेकल का एक लोगो लगाया है। काफी बारीकी के साथ ये मार्क किया है मशीन ने और काफी खूबसूरत दिख रहा है। आइए कुछ और बॉल वगैरह ले लेते हैं। देखिए वॉल है, काफी ये प्रोडक्शन के साथ वर्क किया जाता है। देखिए एक नाम है, उसके साथ कुछ डिटेलिंग है जो मैंने मार्क की है। बड़ी आसानी से और बहुत खूबसूरत दिख रहा है ट्रांसपेरेंट ग्लास पर ये मार्किंग, और इजी करता है। और ये मार्किंग सिर्फ यूवी लेजर कर सकती है, फाइबर लेजर से ये पॉसिबल नहीं है, ना ही CO2 लेजर मार्किंग मशीन से। आइए एक पॉलीथीन है, इस पॉलीथीन पर करके भी देखते हैं। पॉलीथीन पर अमूमन बैच मार्किंग की जाती है, नाम, नंबर, सीरीज, मैन्युफैक्चरिंग डेट। देखिए बड़े आराम से मार्क कर रही है। इसमें ब्लैकिंग नहीं आएगा लेकिन काफी खूबसूरत है, दिखता है, विजिबल है। आइए एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पत्तों पर मार्किंग की जाती किसी की फोटो। कोई फोटो तो नहीं थी लेकिन मैंने एक गणपति जी की फोटो ली है और उस पर मार्किंग करके देखा है। काफी बेहतर तरीके से मार्क कर रही है। ये भी सबसे अच्छा रिजल्ट देती है यूवी लेजर मशीन। देखिए जैसे ही लाइटिंग में किया और इसे कांच में बंद करके भी हम लोग आराम से देख सकते हैं। आइए कुछ चार्जर है, जैसे USB पोर्ट था, इसके ऊपर जो प्लास्टिक होती है इस पर मार्किंग किया है। हालांकि ये फाइबर लेजर से भी अच्छा रिजल्ट आता है बट इतना ब्लैक नहीं आता है। इतना ब्लैक चाहिए तो फिर हमें यूवी लेजर के साथ जाना पड़ेगा। नॉर्मल हल्का ग्रे टाइप का या फिर हल्का ब्लैक चाहिए तो फाइबर लेजर ओके है। ये ABS पर फाइबर लेजर भी काम करती है बट अगर बहुत ज्यादा ब्लैक चाहिए, बहुत शाइनिंग चाहिए जैसे कि ये हो रही है चार्जर पर, तो यूवी लेजर फिर कारगर है। इतना ब्लैक के लिए यूवी लेजर ज्यादा बेटर होती है। ये जो बॉक्स आते हैं, टिफिन बॉक्स वगैरह जो आजकल जोमेटो वगैरह में चलते हैं, इस पर भी मार्किंग की जाती है। तो यूवी लेजर काफी अच्छा रिजल्ट करती है। यही हमने देखा है स्विच बोर्ड या फिर LED बल्ब या ट्यूबलाइट वगैरह लगाने वाले स्विच बोर्ड वगैरह ABS प्लास्टिक है, उस पर भी सेम रिजल्ट दिया है, काफी अच्छा ब्लैक निकला है। वहीं फाइबर का भी साइड में किया हुआ है। देखिए दोनों में डिफरेंस नजर आ जाता है। जो मिरेकल पूरा लोगो लगा है वो फाइबर लेजर का था। हालांकि देखिए जीरा सोडा या फिर सोडे की या फिर छोटी छोटी बोतल आती है, पानी बोतल वगैरह, उन पर भी बैच मार्किंग की जाती है। तो यूवी लेजर काफी अच्छा रिजल्ट देखिए। हालांकि इन बोतलों पे हम लोग CO2 लेजर मार्किंग से भी ट्राई कर सकते हैं और रिजल्ट मिलता है, बट ये रिजल्ट यूवी लेजर का है। देखिए काफी बेटर लग रहा है। सेम उसी तरीके का जो बैच मार्किंग में होती है। ये जो ढक्कन पर भी कुछ लोग मार्किंग करते हैं, जैसे ये जो सोडे वगैरह की ढक्कन आती है, कैपेसिटर आता है प्लास्टिक का, उस पर भी देखा जाए ये भी ABS प्लास्टिक होती है और ABS है तो ब्लैकनेस चाहिए तो फिर यूवी लेजर। अगर नॉर्मल मार्किंग आपको करनी है तो फाइबर लेजर ओके। देखिए दोनों में अंतर दिख रहा है। नीचे जो किया है वो यूवी लेजर है, उससे ऊपर जो वर्टिव लिखा है वो फाइबर लेजर था। दोनों का रिजल्ट आपको क्लियर दिख रहा है। हालांकि इस प्लास्टिक पर दोनों मशीनों से आप वर्क कर सकते हैं। शाइनिंग चाहिए, ब्लैकनेस चाहिए
तो फिर यूवी नहीं तो फाइबर। ये देखिए चश्मे के बॉक्स आते हैं, ये प्लास्टिक आती है, थोड़ी मिक्सिंग होती है, तो फाइबर लेजर में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना यूवी में आ रहा है। देखिए एकदम ब्लैक भी आ रहा है, शाइनिंग भी आता है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है। फाइबर लेजर से उतना अच्छा नहीं होता। एक कॉन्सेप्ट और आया था कि जो कॉपर होता है उस पर व्हाइट मार्किंग हो, क्योंकि मेटल पे अगर हम लोग फाइबर लेजर से करते हैं, खास करके ब्रास पर, कॉपर पर, तो उतना व्हाइट नहीं आता, बट कुछ लोगों को इस पे व्हाइट मार्किंग चाहिए होता है। तो हम लोगों ने यूवी लेजर से ट्राई किया, तो देखिए एकदम व्हाइट करके दिया है यूवी लेजर ने कॉपर पर। इस तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि यूवी लेजर मेटल पे भी काम करती है, बट एक चीज है डीप नहीं जाती है, सरफेस पर करती है। आइए एक कांच का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उसको देख लेते हैं। देखिए क्लीन करना हो अगर कोटिंग वाला कांच, तो फाइबर लेजर काफी बेस्ट है, प्रोडक्शन के साथ काम करती है, स्पीड वर्क करती है। बट अगर हमने क्लीन के बाद इसको फ्रोस्टिंग भी करनी है, लाइटिंग पीछे लगे एलईडी टाइप की, तो फिर यूवी लेजर है, वो आपको क्लीन भी करेगी, उसके बाद फ्रोस्टिंग करेगी, क्योंकि यूवी लेजर है ना ट्रांसपेरेंट ग्लास पर वर्क करती है ना, इसलिए वो फ्रोस्टिंग कर पाती है। फाइबर लेजर सिर्फ क्लीन करती है, उसके बाद लेजर उस पर काम नहीं करता है। बट यूवी लेजर है बेहतर तरीके से करती है। देखिए आइए एक बड़े आईना लिया है, मैंने बड़ा कांच लिया है। हालांकि इस कांच की कोटिंग है बहुत हार्ड थी, 3 या 4 लेयर में थी, फिर भी मैंने ट्राई किया इस पे करने का। अगर मान लीजिए आपकी कम कोटिंग है या 1 या 2 लेयर है और बहुत सॉफ्ट है, उतना हार्डनेस नहीं है, तो थोड़ा वर्क जल्दी हो सकता है, इसमें थोड़ा टाइमिंग ज्यादा जा रहा है। बट ये देख लेते हैं, एक बार थोड़ा बड़ा एरिया लिया है ताकि समझ आ जाए। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको प्रोडक्शन वर्क चाहिए तो यूवी लेजर कोटिंग रिमूव के लिए उतना बेटर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि फाइबर लेजर से ज्यादा स्पीडली वर्क होता है और ज्यादा बेहतर और जल्दी काम करती है। लेकिन उसका एक ये चीज है कि फाइबर लेजर आपको सिर्फ क्लीन करेगी, तो बाद में आपको कलर फ्रोस्टिंग करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मशीन से ही फ्रोस्टिंग हो, कलर का कोई कॉन्सेप्ट आपको ना करना पड़े, देन आप यूवी लेजर पे शिफ्ट हो सकते हैं। यूवी लेजर में ये चीज है कि वो थोड़ा स्लो भी वर्क करेगी, दूसरा वो पहले 2 बार में पूरी तरीके से क्लीन करेगी, उसके बाद आपके मटेरियल को वो फ्रोस्टिंग करेगी। तो इसलिए यूवी लेजर में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, बट रिजल्ट बहुत बेहतर आता है। जो यूवी लेजर में निकल के आता है कि ना फ्रोस्टिंग करना ना कुछ, एक बार आपने लगा दिया उसके बाद ये पूरा हो जाएगा। देखिए और एक चीज हाँ दोस्तों, कि हम लोग कस्टमाइज भी मशीन बनाते हैं, खासकर ग्लास कोटिंग में लोग 4x8, 4x6, 4x4 या 2x2 फीट की मशीन चाहते हैं, वो हम लोग बना के देते हैं। देखिए यूवी लेजर से हम लोगों ने क्लीन भी किया है और उसके बाद फ्रोस्टिंग भी होगी, ब्लर भी हो गया, ताकि वो लाइट डायरेक्ट बाहर ना आए, शाइनिंग के साथ आए, एक वेब फॉर्म में, एक ब्राइटनेस में आए, जो एलईडी में चाहिए होता है वो निकल के आ रहा है। देखिए आर पार लाइट नहीं दिख रही है, ब्राइटनेस आ रही है बस। तो यही रिजल्ट एक्चुअल चाहिए होता है, बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। अगर आप फाइबर लेजर से करेंगे तो क्लीन होगा, बट बाद में आपको उसमें थोड़ा फ्रोस्टिंग करना होगा। दोनों कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हैं और हम लोग इसमें कस्टमाइज बनाते हैं, जिस साइज में आपको चाहिए उस साइज में मशीन बनाकर दे दी जाएगी।